हमारे संवाददाता लादेन मंसूरी की खास रिपोर्ट। जनता की समस्या मेरी समस्या, उनकी मदद के लिए मैं हर समय हूँ तैयार। इंजीनियर तारिक नियाजी, बरेली नगर पंचायत धौरा टांडा से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार इंजीनियर तारिक नियाजी ने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो जनता के हित में कार्य करूंगा। सबसे पहले गरीब बहनों जो गरीब हैं उनकी की शादी में अपनी तरफ से खर्चा करूंगा और बुजुर्गों विधवा की पेंशन बनवाऊंगा। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनका इलाज, गरीबों पर पैसे नहीं है, अपने खर्च पर उनका इलाज कराऊंगा। नाली की साफ सफाई, सड़कों को सही कराऊंगा। गरीब लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनवाऊंगा और उनकी थाने और तहसील में हर तरीके से गरीब और मजलूम लोगों की मदद करूंगा। आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह लड़का लड़की पर वोट डालकर मुझे विजयी बनाएं। मेरी जीत आपकी जीत होगी। नमस्कार, आदाब। मैं लादेन मंसूरी पत्रकार। आज हम आए हुए धौरा टांडा नगर पंचायत में चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं यहाँ पर तारिक नियाजी इंजीनियर साहब। आज इनसे जानकारी लेते हैं किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आए हैं और अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या विकास कार्य कराएंगे और इनके क्या क्या मुद्दे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं तारिक नियाजी, चेयरमैन पद का प्रत्याशी धौरा टांडा से। जैसा कि आपने पूछा कि मैं किन किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आया हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यहाँ पर जो राजनीति होती है या जो भी प्रत्याशी यहाँ पर लड़े या अब भी लड़ रहे हैं, वो पार्टनरशिप की पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पर पार्टनर बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद टाउन एरिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देते हैं। मैं अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ और अपने दम पर ही चुनाव में खड़ा हुआ। मेरा ना कोई पार्टनर, ना कोई पार्टनरशिप की राजनीति को मैं समर्थन करता हूँ। विकास कार्य यहाँ पर पिछले 5 साल क्या 10 साल क्या 15 साल, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर विकास जो है वो नहीं हो पाया है। टाउन की हालत भी बदहाल है। आए दिन जल भराव भी होता रहता है। नाले की सफाई नहीं है, वार्डों की सफाई नहीं है, कर्मचारियों की संख्या कम है। जल भराव के कारण मच्छरों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर जनता जो है त्रस्त रहती है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है, विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक नहीं है। ज़्यादातर गलियों में अंधेरा रहता है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। तो मेरी प्राथमिकताओं में से यही है कि अगर मैं यहाँ पर चेयरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टाउन एरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। जो संविदा पे कर्मचारी हैं उनको मेरा प्रयास रहेगा कि वो यहाँ परमानेंट किए जाए, कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की बहुत सालों से मांग चल रही है। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुलवाने का प्रयास करूँगा। सरकार से प्रयास करूँगा कि वो यहाँ पर एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलें। युवाओं के लिए एक अच्छे खेलकूद के मैदान का भी अभाव है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक उन्हें अच्छा खेलकूद का मैदान दे पाऊँ। साथ ही साथ यहाँ पर अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो भी योजनाएं आईं, वो योजनाएं पात्र लोगों तक नहीं पहुँच पाईं। कुछ अपात्र लोगों तक पहुँची, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो कोई भी अपात्र व्यक्ति को मैं
सरकारी योजना लेने नहीं दूंगा। जिनका हक है, जो उसके योग्य हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको ही सिर्फ वो योजना मिलेगी। ये नहीं होगा कि अपात्र लोग भी, चाहे वो आवासीय योजना रही हो या कुछ भी और योजनाएं हैं, उनमें अपात्र लोगों को मकान दिए गए। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा। इसके अलावा इलाज के लिए क्या कार्ययोजनाएं हैं? इलाज के लिए देखिए, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल नहीं है। ये भी एक प्रयास रहेगा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से एक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की जाए। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उनकी क्या समस्या, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, बुजुर्ग, मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको बताया कि योजनाएं सारी हैं, सरकार की तरफ से आती हैं, लेकिन जो पात्र लोग हैं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। मेरी लड़ाई सिर्फ यही है कि जो भी पात्र लोग हों, उन्हें वो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे वो आपकी कोई भी योजना हो, वो योजना जो उसका सही हकदार है, जिसको वो योजना मिलनी चाहिए, वो योजना उस तक पहुँचे। और ऐसा नहीं हो कि बीच में गलत लोग उस योजना का फ़ायदा उठा लें और जो हमारे बेचारे पात्र लोग हैं वो मुंह देखते रह जाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सोच समझकर आने वाली 11 तारीख को वोट करें। वो ये देखें कि आपका प्रत्याशी कैसा है, शिक्षित है कि नहीं है। उसके अंदर आप ये भी देखें कि वो आपके कस्बे की जिम्मेदारियों को उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, आपके कस्बे को विकास की राह पर ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। आप फिर किसी गलत व्यक्ति का अगर चुनाव कर लेंगे तो फिर आगे आने वाले 5 साल तक फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप आने वाली 11 तारीख को लड़का लड़की के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर मुझे जिताने का कार्य करें। और अगर मैं जीतता हूं तो ये मेरा वादा है कि धौरा टांडा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्या सर, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ना चाहते थे या लड़े थे? हाँ, पिछले चुनाव में मैं प्रत्याशी था, लेकिन हमारे ख़ानदान में समझौता हुआ। आपसी समझौते के तहत मुझे ये कहा गया कि इस बार आप चुनाव ना लड़ें और आप जो हैं अगली बार चुनाव आपको लड़ाया जाएगा। लेकिन जब ये चुनाव आता है तो फिर जो मुझसे वादा किया गया था वो वादे को तोड़ दिया गया। इसलिए मैं ये जो बेहक की बात लोगों ने की, जो बेइंसाफ़ी की मेरे साथ, इसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई और मैं ये इलेक्शन में खड़ा हुआ। मेरा जनता से ये कहना है कि जो लोग मेरे साथ हक नहीं कर सके, मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, वो जनता को क्या इंसाफ देंगे। इसलिए आप लोग जो भी फैसला लें वो ये सोच समझ कर लें कि आपको हक के साथ रहना है या बेहक के साथ जाना है, आपको इंसाफ के साथ रहना है या आपको नाइंसाफ़ी पसंद है। मैं बस आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हक का साथ देंगे और हक की लड़ाई में मेरे साथ 11 तारीख को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। वादा किसने किया था? वादा हमारे ख़ानदान के लोगों ने ही किया था और मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी, इस बार वो प्रत्याशी हैं और सारी जनता ही इस बात को जानती भी है और सब लोगों को ये पता है। बस मेरा जनता से यही अपील है कि 11 तारीख को वो इंसाफ के साथ खड़े हों और हक की लड़ाई में मेरा साथ दें। आपकी चुनाव में किससे टक्कर है? आपको क्या लग रहा है, आपकी किससे फाइट है? देखिए, मेरी फ़ाइट किसी से नहीं है। इंशाल्लाह हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगे। लोग चौंक जाएंगे क्योंकि मैं किसी का भी नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी टक्कर उससे है और मेरी टक्कर इससे है। हमारा मानना है कि हमारे साथ जनता है
और जनता जिसके साथ होती है उसकी किसी से टक्कर नहीं होती है, वो एक तरफा जीतता है।